कल त्रिभुज और त्रिभुज का प्रकार कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे बता दिए थे। आज बताने वाले हैं त्रिभुज के गुणधर्म। क्या चीज? चलो त्रिभुज के यहाँ पे हमने कितने गुणधर्म लिखे हैं और ये पांचों के पांच इंपोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनोगे। देखो पहला क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि कोई भी त्रिभुज उठा लो, ये त्रिभुज है और यह त्रिभुज में कितने कोण हैं? कितने कोण हैं? इस तीनों कोण के मान को, जितना कोण है तीनों कोणों को मान के जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 180 डिग्री आता है। ठीक है। दूसरा, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योगफल शेष तीसरी भुजा से बड़ी होती है। कहना यह चाह रहा है कि यानी कि मान के चलो कि इस त्रिभुज में एक भुजा का मान यह ए और यह बी और यह सी है। क्या है? ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें एक भुजा का मान कितना है? और एक का मान और तीसरे का मान। तो कोई भी त्रिभुज तब बनेगा जब उसमें दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा भुजा से बड़ा आना चाहिए। जैसे 3 और 4 कितना हुआ? क्या 5 से बड़ा है? तो क्या यह त्रिभुज बनेगा? बनेगा। अब देखो 5 और 4 9, तो 3 से बड़ा है? बड़ा है। अच्छा 3 और 5 8, क्या 4 से बड़ा है? बड़ा है। यानी कि जब हम किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को जोड़ते हैं तो हमेशा उसका योगफल तीसरी भुजा से क्या होती है? बड़ी होती है। अब आगे समझो क्या है। किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता है। कोई भी त्रिभुज हो उसमें केवल कितने समकोण होगा? तो एक ही समकोण होगा। कितना समकोण होगा? एक समकोण होगा। जैसे तुम लोग को पता है, अभी हमने बताया है कि एक त्रिभुज में कितना, मतलब तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो अगर एक 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या दूसरा 90 डिग्री होगा? नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि अगर एक 90 हो गया और एक और मान के चलो 90 हो जाएगा तो यही दोनों को जोड़ के 180 हो गया। या एक भी डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा? 181 डिग्री, जो कि त्रिभुज के नियम के क्या है? खिलाफ है, गलत है। इसलिए कोई भी त्रिभुज होगा उसमें बस एक ही समकोण हो सकता है, एक से ज्यादा समकोण नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया? चलो आगे देखो क्या है कि किसी त्रिभुज में तीनों कोण एक साथ 60 डिग्री से कम नहीं हो सकता है। यानी कि कोई भी त्रिभुज ले लो, ठीक है, मान के चलो यह NHL कोई त्रिभुज है, NHL कोई त्रिभुज है। तो इसमें अगर एक कोण 60 डिग्री है और ये भी कोण 60 डिग्री है तो तीसरा 60 से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तीनों को हम जोड़ेंगे तो 180 नहीं पूरेगा। इसलिए हमारा जो तीनों कोण है वह कितना कितना डिग्री का होना चाहिए? 60। यानी कि एक त्रिभुज में एक 60 होगा, दूसरा 60 होगा, तीसरा भी 60 या इससे 60 हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं। मान के चलो कि यह 50 है। कितना है? 50। क्या तीनों को जोड़ेंगे तो 180 पूरेगा? नहीं पूरेगा। कितना पूरेगा? 170 पूरेगा। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। तो एक साथ कितना हो सकता है? यानी कि तीनों कोण 60 कम से कम हो सकता है, एक कोण 60 से नीचे हो ही नहीं सकता है। ठीक है। अगला क्या है? पांचवा कहता है किसी त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं हो सकता है। अच्छा, अधिक कोण किसे कहते हैं? तो 80 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा, उसको कहते हैं अधिक कोण। तो एक त्रिभुज में मात्र एक ही अधिक कोण होगा, इससे ज्यादा अधिक कोण नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो तुम लोग को जवाब देना है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है? कितना भुजा होती है? अच्छा, अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तुम लोग को गर्मी लग रहा है? चलो पंखा चला देते हैं। लग रहा है फिर भी कर रहे हैं नहीं। तुमको नहीं लग रहा है, हमको गर्मी लग रहा है, इसलिए पंखा चला रहे हैं। चलो ध्यान से सुनो। किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है?
त्रिभुज में तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में डॉट डॉट भुजाओं का योगफल डॉट डॉट से बड़ी होती है, यानी कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होती है? बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन यह है कि किसी त्रिभुज में डॉट डॉट से अधिक समकोण नहीं हो सकता है। कितना समकोण हो सकता है एक त्रिभुज में? तो एक ही समकोण हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सारा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन यह है कि समबाहु त्रिभुज में डॉट डॉट भुजाएं एवं डॉट डॉट कोण बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज, देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तो सभी भुजा बराबर होती है और सभी कोण भी क्या होती है? बराबर होती है। अगला क्वेश्चन यह है कि समद्विबाहु त्रिभुज में कितने भुजा बराबर होती है? तो समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होती है। कितने भुजा? दो भुजा बराबर होती है। अगला क्वेश्चन यह है कि डॉट डॉट त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से कम होता है। किस त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से कम होता है? तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है? तीनों कोण 90 डिग्री से कम होता है, छोटा होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह है कि डॉट डॉट त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से का होता है। मतलब कौन ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है? समकोण। क्या चीज? समकोण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में डॉट डॉट कोण डॉट डॉट होते हैं, यानी कि समद्विबाहु में दो कोण। कितना कोण? देखो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो इसके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। तो इसमें क्या कहना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण क्या होती है? बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में कितने कोण बराबर होती है? दो कोण बराबर होती है। और विषमबाहु त्रिभुज में एक भी कोण बराबर नहीं होती है, सब अलग अलग होता है। बात समझ में आ गया? चलो यह क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।